देखिए, हर युवाओं का सपना होता है कि बीपीएससी क्रैक करे, यूपीएससी क्रैक करे। लेकिन अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में निर्भय प्रताप सिंह हैं और ये 64वीं बीपीएससी से अंचलाधिकारी बने थे, 6 बार यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके हैं और अब ये नेता बनने वाले हैं। जी हाँ, सीईओ के पद पर रहते हुए इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला, बहुत कुछ सामाजिक क्षेत्र में किए, लेकिन अब नेता बनने जा रहे हैं। जमुई विधानसभा से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। बहुत सारे लोग जब युवा रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो सपना होता है कि यूपीएससी क्रैक करे, बीपीएससी क्रैक करे। आपका तो सपना भी साकार हो गया था, फिर छोड़ क्यों दिए? देखिए, यूपीएससी और बीपीएससी का इतना बड़ा क्रेज है हाँ, कि हमारे बिहार में तो लोग कलेक्टर बनना हर घर का एक नहीं होता है, बिल्कुल पैशन बिल्कुल। है बच्चों का। खास करके वैसे बच्चे जो पढ़ने में थोड़ा सा भी तेज हों या टॉप करते हैं, हाँ, उनका माता पिता के साथ उसका खुद का अपना सपना हो जाता है, समाज बना देता है, हाँ, हाँ, कलेक्टर बनना है। तो हम लोग तो पढ़ने में बहुत तेज नहीं थे। हाँ। 10th में 61%, 12 में 62%, अच्छा। बहुत मेहनत किए तो भी बिहार बोर्ड से हम लोग दोनों रहे, कभी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में नहीं जाने का सौभाग्य मिला, या जो भी कहिए बिहार बोर्ड भी अपना एक अलग इसका अंदाज है। मीडियोकर पढ़ाई लिखाई रहा है और उसके बाद लेकिन सपना हरदम बड़ा सोचने का एक रहा है कि नहीं, बड़ा कुछ करना है। तो कलेक्टर बनने का ठान लिया हमने कि कलेक्टर बनना है। इस दौरान 6 अटेम्प्ट हमने दिया, 3 मेंस लिखा। हालाँकि अच्छा, हालाँकि मैं यूपीएससी का 3 मेंस लिखे जी हैं। हाँ, हालाँकि मेरा फाइनल नहीं हो पाया। फिर बीपीएससी हमने दिया और बीपीएससी में अ, सेलेक्ट हुए। हाँ, सेलेक्ट हुए और 225 रैंक आया। हालाँकि मैं मेंस का बहुत सारे सब्जेक्ट का टॉपर भी हूँ। अच्छा, हाँ, बीपीएससी के इंटरव्यू में मेरा बहुत कम मार्क्स आया था, मात्र 50 मार्क्स। फिर भी हो गया। हाँ, अगर मुझे 23 मार्क्स भी दिया जाता ना, मैं इतना ज़्यादा मेरा नंबर था, जो रिटन था कि मुझे 23 मार्क्स भी केवल आता, तो भी मेरा रैंक आता। इतना तेज रहते हुए, इतना प्रभावी रहते हुए भी छोड़ क्यों दिए? ऐसा क्या दिखा आपको नेतागिरी में? बहुत लोग कहते हैं कि भौकाल है नेतागिरी। और जैसे ही लोग अगर बात करें यूपीएससी क्रैक करे तो डीएम बने या आईपीएस बने, या बीपीएससी से जो लोग एसडीएम वगैरह डीएसपी बनते हैं, इनका भी एक अलग भौकाल है। ठुकरा क्यों दिए? देखिए, बीपीएससी देने का मेरे पास ऑप्शन फिर से था एसडीएम बनने का। हाँ, लेकिन मैं जब देखा, देश के विकसित गाँव को घूमा, तब मैं देखा कि बहुत सारे जो लोग हैं, वो बहुत साधारण व्यक्तित्व के, मतलब साधारण व्यक्ति थे, लेकिन असाधारण बन गए। जैसे अन्ना हज़ारे जी सिपाही रहे। वो आज उनको दुनिया में कौन नहीं जानता है, बिल्कुल पद्म बिल्कुल। भूषण मिला उनको। उसके बाद कई सारे जो हमारे देश के सरपंच जिनको गुजरात में, महाराष्ट्र में बोलते हैं, उनके गाँव को भी मैंने भ्रमण किया, टॉप 20 के गाँव को मैं देखने गया था। और उनको देखा कि वो सरपंच जो हमारे यहाँ मुखिया बोला था, उनको ही पद्मश्री मिला अपने गाँव को विकसित करने के लिए। तब मुझे समझ आया पद का एक लिमिटेशन होता है, व्यक्तित्व का नहीं होता है। व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा हो सकता है। पद हमारे अंचल तक या एसडीएम अनुमंडल तक या डीएम है तो जिला तक हो सकता है। तब मुझे लगा कि अब नौकरी कर दूसरा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस नौकरी को एक्सेप्ट कीजिए और समाज में काम करना चालू कीजिए। जब एक व्यक्ति 20 साल में एक गाँव का निर्माण, एक पंचायत का कर पाता है, तो शायद तुम्हें 3-4 जन्म लेना पड़ेगा अपने ब्लॉक को अगर डेवलपमेंट करने पे उतर जाएँ तो। क्योंकि 13 पंचायत था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब बहुत छोटा बात है कि निर्भय प्रताप जी, आप उन उन क्षेत्रों में काम किए होंगे, उस पद पर थे जो जमीनी स्तर पे काम करता है। सीओ की बात करें या अंचलाधिकारी की बात करें, जमीनी स्तर पे काम होता है इनका। अब जिस तरीके से आप बिहार की राजनीति अभी देख रहे होंगे, कितना भी पढ़ा लिखा उम्मीदवार, लोग बोलते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जैसे ही बिहार में लोग राजनीति में कदम रखते हैं, सबसे पहले उनकी जाति देखी जाती है। आपको नहीं लगता है? जाति अब जा रही है। जा रही जी, जा है। रही अच्छा। है। अब मैं बताता हूँ। जैसे आप 1950 का दशक देखेंगे, आज़ादी के जस्ट बाद का, अगला 15-20 साल का। उसमें आप देखेंगे कि नेता ऐसे लोग होते थे जो मोरलिस्टिकली बहुत साउंड होते थे। जैसे उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, लौह पुरुष की बात करें, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, ये सब तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे निकले हैं, इनको लोग लीडर्स बोलते थे। और वो असली नेता थे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि 70 के दशक के बाद जबरदस्त गिरावट आया। पावर की तरफ लोग भागने लगे, बदलाव की तरफ नहीं। जो हमारा जो फ्रीडम फाइटर का जो अंदर का जज़्बा था, वो खत्म होने लगा। पावर होल्ड अपने बाल बच्चों को प्रमोशन का एक दौर आया। फिर उसके बाद बाहुबली का दौर आया। 80-90 के बाद जब बूथ लूटना स्टार्ट हो गया, तो लोगों ने इतना, मतलब मानवता गिर गया, या इतना इथिकलिटी या इथिकल मोरालिटी गिर गया कि लोग बूथ लूट-लूट करके, जैसे जो जिनको लोगों को सुधार करना है, समाज का निर्माण करना है, वो चोरी करना चालू कर दिए, बूथ पर कब्जा करना, डकैती करना चालू कर दिए। उस दौरान क्या हुआ कि बाहुबली लोग को लगा कि अरे नेता के लिए हम काहे बूथ लूटेंगे भाई?
खुदे काहे न लूट के बन जाए। तो वहाँ एक नया दौर आया। अब फिर से एक अभी फिर कास्ट का दौर आया। ये सब दौर आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन अब हमारा लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, बिहार में जातिवाद अभी भी है। आपको भी पता है, वंशवाद, जातिवाद पूरे राजनीति में है। अगर आप जमुई से अगर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा कौन कौन सा मुद्दा लेकर आप जनता के बीच जाइएगा और कहिएगा कि आप अपने जाति पर नहीं, इस मुद्दे पर वोट दीजिए। ऐसा तमाम एग्जाम्पल हमारे लोकतंत्र में दिखा है। अगला 20 साल का मैं बता दूं, राजनीति बहुत तेजी से बदलेगा, उसमें जात बहुत पीछे छूट जाएगा। आज इंटरकास्ट मैरिज कितना बढ़ा है। पहले लोग एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते थे, आज क्या ऐसा है? आप किसी के यहाँ पानी पीने से पहले पूछते हैं जात? नहीं पूछते। बहुत वो संख्या ऐसा नहीं खत्म हो गया है हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी है, लेकिन वो बहुत संख्या में गिरावट है, बहुत ही कम। अब लोग शादी विवाह में थोड़ा सा करते हैं, आने वाला समय में सब खत्म हो जाएगा। हिंदू एक हिंदू होगा, मुस्लिम एक मुस्लिम होगा। इस मुद्दा क्या है निर्भय प्रताप जी का जमुई की अगर विकास करना है तो जमुई के लिए कौन कौन से मुद्दे लेकर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात है शिक्षा, हाँ। क्योंकि शिक्षा अगर मजबूत है तो देश का भविष्य मजबूत है। आज हमारे सरकारी विद्यालय की अगर स्थिति देखेंगे या बच्चों वहाँ से जो निकल रहे हैं, डिग्री लेकर के निकल रहे हैं, उनमें एजुकेटेड माइंड नहीं हो रहा है। वो कुछ ऐसा उनमें जज़्बा नहीं पैदा हो पा रहा है या स्किल डेवलपमेंट या मजबूती शिक्षा के कारण एजुकेशनल नहीं हो पा रहा है कि जो कहीं भी अपनी दावेदारी, अपने पैर की मजबूती बना सके और अपने साथ-साथ 4 लोगों को रोज़गार दे सके या मजबूत कर सके इस राष्ट्र को। वो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग लायबिलिटी बन रहा है, बोझ बन रहा है। एसेट जो ह्यूमन संसाधन, मानव संसाधन जो बनना चाहिए, वो नहीं बन पा रहा है। ये थोड़ा-सा दुर्भाग्य हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या तो 40 करोड़ है और युवा देश है। बहुत सारे बच्चे तो 25% से कम के आसपास तो बच्चे हैं, जो 14 साल से नीचे। अगर इन बच्चों को हम ताकतवर नहीं बनाए शिक्षा के माध्यम से, तो बहुत बड़ा एक लॉस हो जाएगा। हम चाइना और अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएँगे। हमें देश का एक हमारा बहुत प्राचीन काल जो था, गोल्डन गोल्डन एरा बोल सकते हैं या गोल्डन बर्ड वो, हाँ, सोने की चिड़िया बोल, तो हम इस तरह के उदाहरण दिएगा। अभी हमें विश्व गुरु फिर से बनना है और इस विश्व गुरु में भारत नेतृत्व करे, तो हम लोग चाहते हैं छोटे बड़े सभी से देश सहज और सुरक्षित महसूस करे। उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई हो रही है, उसको सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। इस पर ध्यान बहुत मजबूती से देना है। अच्छा निर्भय जी, जैसे बिहार में बहुत सारे अधिकारी अपना पद त्याग कर चुके हैं और राजनीति के लालच में फिर बाद में देखा गया कि उनको पद भी नहीं मिला और बाद में गाना भी आप सुने होंगे कि जतियो गईल जतियो गईल, ऐसे कुछ गाना भी वायरल हो रहा था, उन लोगों पे सूट करता है। जैसे ही कोई अधिकारी इस्तीफा देता है अपने पद से, खासकर सीओ, बीडीओ या कोई आईएएस पीसीएस, जो भी लोग इस्तीफा देते हैं, पता चलता है कि कोई पार्टी पहले से प्लान्ड होता है कि इस पार्टी से हम चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी वजह से हम इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी तय हो गया। देखिए, जीवन का डिफाइन कोई पार्टी या वो राजनीति में नहीं कर सकता है। जीवन बहुत बड़ा चीज़ है। उसमें आपका कर्म बहुत मायने रखता है। आप कौन-सा रास्ता चुनते हैं, ये अलग बात है। अगर आप विधायक बन करके क्या चेंज कर देंगे दुनिया को? बदल देंगे। भारत के विकास कर देंगे, बिहार का विकास करेगा, अपने विधानसभा को आप क्या कर देंगे? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने किसी पावर के एसोसिएशन से जा रहे हैं, कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो ये राजनीति का उद्देश्य नहीं था। लोक सेवा और राजनीति एक ऐसा विषय है, जहाँ पर ऐसे लोगों को आना चाहिए जिनमें सही में मानवता और लोगों के सामाजिक बदलाव, अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी विचार से बदलने की ताकत हो, ऐसे लोग आएँ। ना कि यहाँ पर ऐसा कुछ पावर नहीं है। अब वो सब भी खत्म हो गया। अब जनता किसी से डरती नहीं, कलेक्टर से नहीं डरती है, विधायक से क्या डरेगी? अब वो भौकाल-तौकाल खत्म हो गया, वैसा कुछ नहीं है। आप सही में दिलों पर राज अगर बदलाव से करेंगे, तो लोग आपको माथा पर रखेगा, नहीं तो आपको कहीं नहीं 5 साल बाद फेंक देगा। और बात बची कि कुछ अधिकारी आए हुए हैं, तो देखिए इस लोकतंत्र में क्या व्यवसायी नहीं आए हुए हैं, चुनाव लड़ने के लिए? बहुत लोग आए हैं। क्या वंश और विरासत के लोग नहीं आए हुए हैं, माता जो रहे, पिताजी रहे, फिर वो भी आ गए, तो ऐसे नहीं आते। ऐसे उनको आप ऐसे शो नहीं कीजिए कि ये लॉस करके ये आ गए। हाँ, उनको आप सेलिब्रेट कीजिए कि इस हमारा लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि हर व्यक्ति आ सकता है और जो योग्य जनता जिसको समझेगी उसको आगे बढ़ाएगी। नहीं समझेगी तो वो भी अपना समाज में लगा रहे, नौकरी छूट गई तो छूट गई, आप लगे रहिए समाज के लिए, ये थोड़ी को रोक सकता है। उम्मीदवार के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अभी दिखा रहे थे कि जमुई में सबसे ऊपर आप चल रहे हैं लोगों की पसंद के ऊपर। 52% लोगों ने आपको वोट किया है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 52% लोग आपको चाह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए एनडीए से। और जिस तरीके से इस समय देखा जाए तो अभी की अगर बात करें, जैसे ही कोई प्रत्याशी हो या उम्मीदवार हो, अगर निर्दलीय है, किसी दल से नहीं है, तो या तो दल वाले अप्रोच करते हैं, नहीं तो कैंडिडेट की एक उत्सुकता होती है, किसी पार्टी के तरफ रुझान उसका ज्यादा होता है कि इनके विचारधारा से हम सहमत हैं, इस पार्टी से अगर मुझे टिकट मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है।
आपने कोई पार्टी सोचा है या किसी पार्टी ने अभी तक आपको अप्रोच किया है लड़ने के लिए? हम लोग जो आत्मनिर्भर गाँव के काम कर रहे हैं, ये सब काम और जब से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी से बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, बहुत ज़्यादा, उनके विचारों से प्रभावित हैं। वो जिस तरह से जन भागीदारी की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात क्योंकि यही तभी समय लोगों को सुनने को मिला। आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट इस तरह की कहानी उन्हीं से सुनने को मिला है। आप अपना खुद वोकल फॉर लोकल इस तरह के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये सब सुनने के तमाम चीज़ें युवा को उसी समय मिला। और तमाम युवाओं ने अलग-अलग क्षेत्र में अपना योगदान भी देना चाहिए। तो हम लोग उनसे बहुत प्रभावित हैं और दूसरा चीज़ हमारा विचार बहुत राष्ट्रवादी है। इस विचार से मैं कभी भी किसी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकता है। जो पार्टी इस विचार के साथ, जो राष्ट्रवाद के साथ अगर खड़ी होती है तो उसके जो एजेंडा हो उसमें मैं फिट बैठूँगा तो आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो चुनाव कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि ऐसा भी उसमें ला कर के आप क्रांति ला सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, ये एक सही प्लेटफ़ॉर्म है, आपका अपील बड़ा होता है, आप कुछ बदल सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो आप चुनाव में जाइए और हमारा एजेंडा और फिलॉसफी जो आप कह सकते हैं वो क्लियर है, उसी अच्छा, के अभी चलिए। आप कुछ दिखा रहे थे, जैसे आप सीईओ के पद पे रहते हुए बहुत कुछ किए भी हैं वहाँ के जमुई की महिलाओं के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, बहुत कुछ कर रहे हैं। जब आप सीईओ थे तभी जब आप आपके अंदर पावर नहीं था, विधायक नहीं थे या कोई ऐसा पद संवैधानिक पद नहीं था, तब आप इतना कुछ कर रहे हैं। जमुई के अगर जितने लोग देख रहे होंगे, उनके अंदर कोई आस होगा, तो उनको क्या दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जब नहीं था आपके अंदर कोई पावर तब आप इतना कुछ कहिए, आएगा तो क्या कीजिए? देखिए पावर इस लोकतंत्र में आप जितने लोगों को जोड़ेंगे, आपकी क्षमता उतनी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि उतने दिमाग आपसे जुड़ रहे हैं, उतना हैंड्स आपके साथ जुड़ रहा है, उतना विचार आपके विचार को अगर गलत आप कर रहे हैं तो आपको सलाह देगा और मजबूत करेगा। मेरा ये मानना है। और जब सीईओ थे, तब लोगों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? लोग को जाकर कहिए आपका विचार अच्छा है तो लोग कहेंगे योगा करने आ रहे हैं, तो वहाँ के लोग आपके इन्फ्लुएंस होके आएगा। आपके बारे में सुना होगा वो भी आएगा, तो 6000 लोगों को हम लोगों ने योगा से जोड़ा। अच्छा, इसमें कोई पावर की ज़रूरत नहीं। महिलाओं के लिए भी कुछ किए थे आप शायद। हाँ, उसमें दिखा रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान, इसमें आप अगर कष्ट उठाने के लिए रेडी हैं कि सुबह 6 बजे हमको पहुँचना है किसी गाँव में, उस गाँव में क्योंकि आप स्वच्छता अभियान चलाएँगे ना तो बहुत सारे लोग कमेंट मारता है। ए, दिखावा कर रहे हैं, बिल्कुल, बड़का बिल्कुल। नेता बन रहे हैं, ये अधिकारी बने नहीं कि फ़ोटो खिंचाने के लिए। फ़ोटो खी ये सब तमाम लेकिन आप सोचिए कि आप केवल झाड़ू उठाने से पूरा गाँव का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। क्योंकि हम लोग झाड़ू क्या समझते हैं? किसी खास जात का लोग चलाएगा, स्वच्छता को लिए और या महिला चलाएगी। ये दोनों बंधन को आप तोड़ने में सक्षम हो रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, तो इसको क्रिटिसिज़्म नहीं, फ़ोटो खिंचाने के लिए नहीं बोलना चाहिए और उसको आप पॉज़िटिव लेना चाहिए। लोकतंत्र में तो हर चीज़ का क्रिटिसिज़्म करने के लिए तो इस लोकतंत्र में आप भी स्वतंत्र हैं। 50 से ज़्यादा स्वच्छता अभियान चलाए, कुछ महिलाएँ जो बीड़ी बनाती थी, उनको हर्बल गुलाल से जोड़ा गया। अब इन महिलाओं को पहले क्या पहचान था? बीड़ी बनाती हैं। अब ये महिलाएँ, ये इनका नाम है नेचर दीदी लोग बोलता है पूरा जमुई में, कि नेचर दीदी है ये। और ये अब बहुत बोल्ड हो चुकी है, कितने इंटरव्यू दे चुकी हैं, कितने अधिकारी, पदाधिकारी, नेता से मिल चुकी हैं, कहीं भी अपना जाके बात कोई घर से जो निकलने में समस्या था, आज रोड पर कहीं भी अपनी बात को रखने के लिए सक्षम है। तो मतलब ये सशक्त बनाने में मदद किया है आपने महिलाओं हाँ, ये मसाला उद्योग है, चिया के लिए हम लोगों ने कराया प्रयास किया, आगे इस पे फिर करेंगे हम लोग काम। गाँव-गाँव बच्चों को स्कूल में जहाँ भी जाते हैं, थोड़ा-सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म क्योंकि अध्यात्म के बिना जीवन अधूरा है ना? धर्म का ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन होना चाहिए, तब संतुलन आप बना पाएँगे, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये पेटीकोट का भी 150 से ज़्यादा हम लोगों ने लोक जन भागीदारी के लिए मीटिंग किया है, तो इस तरह से छोटा-छोटा प्रयास हम लोग किए हैं। लोग आप पर भरोसा करें, जैसे आप अभी जमुई से उम्मीदवार हैं, जैसे एक अधिकारी में और नेता में बहुत फर्क होता है। नेता बदल सकता है, अधिकारी नहीं बदल सकता है। दोनों में बहुत फर्क होता है। लोग कहते हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं होता है, बहुत कम भरोसा यही तो होता है। दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। लास्ट अपील क्या करना चाहेंगे जमुई के जनता से या बिहार की जनता से? देखिए यही तो इस दुर्भाग्य है कि लोग जिस पे भरोसा करना चाहिए उस पे भरोसा नहीं है। नेता अधिकारी के जो अधिकारी है नेता के पीछे-पीछे चलता है। वो लीड करता है, नेतृत्व करता है और पीछे से उनकी बातों को फॉलो एग्ज़ीक्यूट करता है। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं आपके और चुनाव प्रक्रिया में जो आप लोग भेज रहे हैं, वैसे लोगों को आप बदलिए। ऐसे योग्य लाइए, कर्मठ लाइए जिनको आपको लगे कि नहीं हमसे हमारा इसका क्षमता है, ये नेतृत्व कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है। नहीं तो आपको जब लगता है कि आप ही इससे बेहतर है, वैसे लोगों का कभी मत चुनिए। वैसे लोग आप वंश, विरासत की राजनीति को हटाइए, संघर्ष वाले लोग अगर सियासत में आएँगे तो कुछ करेंगे। वैसे लोग को लाइए जो कर्मठ हैं, योग्य हैं, कुछ समझ रखते हैं, विज़न जिनके पास हो कि कैसे केवल पुल-पुलिया के उद्घाटन तक सीमित न रहें। विचार कैसे बदला, समाज कैसे बदला, इन सब चीज़ों को अगर फ़ोकस करके आप चुनाव में नेतृत्व अपने लोगों को चुनते हैं, वैसे कैंडिडेट को, तो मुझे लगता है कि सही में आपके बच्चों का भविष्य और आपका जीवन बेहतर करने में थोड़ा-सा प्रयास ज़रूर वो व्यक्ति करेगा।
तो अगर आप भी बिहार के हैं या जमुई जिला के हैं तो निर्भय प्रताप जी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं और जमुई से ये उम्मीदवार रहने वाले हैं। बीजेपी पार्टी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सभी लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुनाव में आना चाहिए, लेकिन वही लोग जब चुनाव में पढ़े लिखे लोग आते हैं तो अपने जाति को लोग आका मान लेते हैं। जाति पात से ऊपर उठिए और एक ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके हित के लिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, आपके परिवार के पलायन को रोकने के लिए काम करे। बाकी जिस विजन के साथ ये उतर रहे थे, अपना विजन सजा किए हैं। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।